डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। जब हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है x दूसरा है y, और दोनों में वेरिएशन कुछ किस तरह से हो रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y डिक्रीज हो रहा है। मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तब हम कहेंगे इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो x इज इक्वल टू के वाई, के इज़ अ कॉन्स्टेंट, और k की वैल्यू क्या आएगी, y को ले जाएंगे हम टू द अदर साइड, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन वाई। मीन्स रेशो निकालेंगे आप दोनों क्वांटिटीज़ की, और थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट क्या रहेगी, सेम। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। जैसे कि आपने 1 kg शुगर ली, आपने पे किए 40 रुपीज़। अब मान लीजिए आपको 5 kg शुगर लेनी पड़ेगी, तो आपको पे करने पड़ेंगे 400 रुपीज़। मीन्स जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी 1 से 5 गई, रुपीज़ भी इंक्रीज हुए। दिस इज ऑल इन द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। वेयरएज व्हाट हैपन्स इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, वही दो क्वांटिटीज x और y वेरी करेंगी, बट नाउ इनवर्सली। इनवर्सली बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम x में इंक्रीज करेंगे y क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये दोनों आपस में कैसे चलेंगे, रिवर्स में चलेंगे, उल्टा चलेंगे। मीन्स x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया हमने, k अपॉन वाई, ऐसे हो सकता है। तो k जो कांस्टेंट है वो क्या आएगी, x y। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस दोनों को कंपेयर करने पे क्या आएगा। अब यहाँ पे हम लिख रहे थे x1 अपॉन y1, क्योंकि k की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस तरह से थी। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कोई क्वांटिटीज़ x1 y1, सेकंड केस में ले लेंगे हम x2 y2, थर्ड केस में लेंगे हम x3 y3, इस तरह से चलेगा। तो दिस विल बी द केस फॉर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। थैंक यू।